ज़ारा एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी घराने की लड़की थी। उसकी भोली सूरत और लंबी काली जुल्फे उसके हुस्न को और भी निखार देती थी। मगर एक आदत जो उसकी माँ को कभी पसंद नहीं थी, वो थी बालों का खुला रखना। उसकी माँ ने अक्सर समझाया, बेटा, हिजाब सिर्फ एक मजहबी हुक्म नहीं, ये तुम्हारी हिफाजत भी करता है। ये सिर्फ मर्दों की नज़र से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन चीज़ों से भी जो हमें नज़र नहीं आती। ज़ारा हमेशा मुस्कुराकर कहती, अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल कोई जिन्नात विन्नात नहीं होते। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये मजाक एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। एक दिन रात के वक्त ज़ारा अपनी दोस्त के घर से वापस आ रही थी। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। ज़ारा ने अपनी जुल्फें खोल दी और उन्हें हवा में लहराने दिया। उसे लगा जैसे हवा भी उसके हुस्न की दीवानी है। मगर उसे ये नहीं पता था कि सिर्फ हवा नहीं, कोई और भी उसकी तरफ देख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो रास्ते पर कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घर वापस जाने के बाद भी ज़ारा को महसूस होता रहा जैसे कोई उसके करीब है। उस रात पहली दफा उसने एक अजनबी साया अपने कमरे के दरवाजे के पास देखा और फिर उसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। ज़ारा को रात भर नींद नहीं आई। जब उसकी आंख लगी तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। एक लंबे कद का आदमी जिसके चेहरे पर नूर था लेकिन आंखों में एक अजीब सी जलन थी, उसके सामने खड़ा था। उस आदमी ने कहा, तुम सिर्फ इंसानों की पसंद नहीं, जिन्नात की भी पसंद हो। ज़ारा चीख कर उठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गर्मी में होने के बावजूद उसका कमरा बिल्कुल ठंडा था और उसके बिस्तर के पास जमीन पर गीले निशान बने हुए थे। ये सिर्फ एक सपना था या हकीकत? उसे लगा जैसे कोई उसके साथ है, लेकिन ये शुरुआत थी, अभी असली इम्तिहान आना बाकी था। उस दिन के बाद ज़ारा की जिंदगी अजीब होने लगी। वो अक्सर रात को बेहोश हो जाती। कभी कभी उसे महसूस होता कोई उसके बालों को हाथ लगा रहा है। रात के 3 बजे उसे किसी की सरगोशी सुनाई देती जो उसका नाम ले रहा होता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि ज़ारा के हाथों पर नीले निशान हैं, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उसकी माँ समझ गई कि ये सिर्फ कोई बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और है। उसकी माँ फौरन एक आलिम दीन के पास ले गई। आलिम ने ज़ारा को देखा और कहा, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, तुम पर किसी चीज की नजर है। जब आलिम ने कुरान की तिलावत शुरू की तो ज़ारा जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कोई उसके अंदर से बात कर रहा हो। आलिम ने गुस्से से कहा, कौन है जो इस लड़की पर कब्जा करना चाहता है? और फिर ज़ारा ने एक अजीब आवाज में कहा, ये सिर्फ मेरी है, इसके बाल जब तक खुले रहेंगे ये मेरी रहेगी। सब लोग हिल गए। ज़ारा की माँ बेहोश हो गई। ये सिर्फ एक आशिक जिन्न नहीं था, ये कुछ और भी था। ज़ारा की माँ अब समझ चुकी थी कि ये कोई आम मसला नहीं, बल्कि ज़ारा पर किसी गैब की मखलूक का असर हो गया है। रुकिया के दौरान जब कुरान की तिलावत की गई तो ज़ारा जोर जोर से चीखने लगी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसकी आंखें अजीब सी हो गईं। फिर एक भारी आवाज उसके मुंह से निकली, वो सिर्फ मेरी है, तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। आलिम समझ गया कि ज़ारा पर कोई जिन्न आशिक हो गया है और ये अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं। आलिम ने गुस्से से कहा, अल्लाह के कलाम से डर, छोड़ दे इस लड़की को। जिन्न चीखने लगा, लेकिन एक अजीब सी हंसी भी आई। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। ये सुनते ही सब लोग डर गए। ज़ारा की माँ रो रही थी। ज़ारा बेहोश हो गई। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब ज़ारा की माँ ने आलिम से मदद मांगी तो उन्होंने कहा, हमें इस मसले की गहराई तक जाना होगा, पता लगाना होगा कि ये जिन्न ज़ारा के पीछे क्यों लगा है। उस दिन ज़ारा की नानी भी वहाँ आई। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई जो ज़ारा की माँ ने कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें याद है, तुम्हारी परदादी एक दिन अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसे कोई ले गया था। सब लोग हैरान रह गए। क्या ज़ारा पर आने वाली मुसीबत का ताल्लुक उसके पुरखों से था? क्या ये जिन सिर्फ ज़ारा तक महदूद नहीं, बल्कि इसके खानदान का पुराना दुश्मन था? ज़ारा अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही थी, अब उसकी जिंदगी एक बड़े राज का हिस्सा बन चुकी थी। रात होती गई और ज़ारा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता। उसके बदन पर अजीब निशान आने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। एक दिन जब उसकी माँ ने उसके हाथ पर देखा तो एक चांद की शक्ल का निशान बना था। ज़ारा घबरा गई। आलिम ने कहा, यह सिर्फ एक जिन नहीं, ये किसी पुराने वादा शिकनी का नतीजा है। ये एक बंधन है जो पुराने वक्त से जुड़ा है। अब ये सिर्फ एक रूहानी मसला नहीं रहा, अब इस कहानी के अंदर एक बड़ा राज छुपा था। रुकिया के अगले सेशन में आलिम ने एक और कसम ली और कहा, अल्लाह के हुक्म से बता, तेरा नाम क्या है? ज़ारा की आंखें एकदम काली हो गईं और एक तेज आवाज निकली, मेरा नाम इब्लिस का गुलाम है।
सबके होश उड़ गए। आलिम ने कहा, क्या तू शैतान का चेला है? उसी वक्त ज़ारा जोर से चीखी और एकदम बेहोश हो गई। मगर इससे पहले कि वो बेहोश होती, उसने सिर्फ एक जुमला कहा, उसने मुझसे वादा तोड़ा था, अब ये मुझे वापस करनी होगी। क्या ज़ारा की परदादी ने कभी कोई वादा तोड़ा था? क्या इस जिन का ज़ारा से कोई पुराना ताल्लुक था? ये कहानी अब एक और भी गहरे राज में दाखिल हो चुकी थी। अब सबको समझ आ गया कि ज़ारा पर कोई आम जिन्न नहीं, इब्लिस का एक गुलाम सवार हो चुका है। आलिम ने कहा, हमें इस कहानी की असल जड़ तक पहुंचना होगा। ज़ारा की नानी ने कहा, एक पुरानी किताब है जो हमारे खानदान में नस्लों से है, शायद उसमें कुछ लिखा हो। जब उस किताब को देखा गया तो एक अजीब बात सामने आई। उसमें लिखा था, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारे नस्ल में एक लड़की होगी जो एक दिन हमारी होगी। सबके होश उड़ गए। क्या ज़ारा की परदादी ने कोई ऐसा वादा किया था जिसे अब तक कोई नहीं जानता? क्या ज़ारा सच में उस जिन्न की हकदार बन गई थी? अब सबको एक फैसला करना था, या तो वो इस जिन्न का राज जानकर इससे हमेशा के लिए खत्म कर देते, या फिर ज़ारा इस जिन्न की बन जाती। रुकिया और कुरान की तिलावत के बावजूद ज़ारा की हालत बेहतर नहीं हो रही थी, बल्कि अब तो घर के दूसरे लोग भी अजीबोगरीब चीजें महसूस करने लगे थे। कभी अचानक कोई चीज गिर जाती, रात के 3 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, ज़ारा के कमरे से सरगोशी की आवाजें आती। एक रात ज़ारा की छोटी बहन मरियम चिल्लाती हुई माँ के पास भाग कर आई, अम्मी, ज़ारा आप ही के कमरे में कोई आदमी खड़ा है। जब सब वहां गए तो कमरा खाली था, मगर दीवार पर एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा हो, मेरी अमानत वापस करो। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ज़ारा की माँ ने फौरन आलिम साहब को बुलाया। जब आलिम साहब ज़ारा के घर आए तो उन्होंने कहा, इस घर में अब सिर्फ ज़ारा नहीं, कोई और भी रहता है। उन्होंने एक मखसूस रुकिया की दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे ही उन्होंने कुरान पाक की सूरा अल बकरा तिलावत की, घर का माहौल एकदम बदलने लगा। हवा एकदम ठंडी हो गई। ज़ारा जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों पर खुरदुरे निशान बनने लगे। अचानक ज़ारा की आंखें एकदम काली हो गईं और उसने एक तेज और भारी आवाज में कहा, बस करो, ये मेरी अमानत है, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। ये आवाज ज़ारा की नहीं थी, ये उस जिन की आवाज थी जो ज़ारा पर कब्जा जमा चुका था। आलिम ने गुस्से से कहा, तू कौन है? तेरा ज़ारा से क्या ताल्लुक है? जिन हंसा और कहा, तुम्हें सच जानना है तो सुनो और देखो। और फिर एक ऐसी चीज हुई जो सबको हिलाकर रख देगी। जब ज़ारा की माँ और आलिम साहब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, ज़ारा एक और दुनिया में चली गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अंधेरी जगह पर है, जहाँ सिर्फ काली दीवारें और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक सामने एक बड़ी छाया नजर आई। ये शक्ल था वो जिन जो उस पर कब्जा जमा चुका था। तुम वापस नहीं जा सकती ज़ारा, ज़ारा ने डर से कहा, मुझे छोड़ने दो। जिन हंसा और बोला, नहीं, तुम्हारी नस्ल का एक शख्स मुझे वादा कर चुका था, अब तुम सिर्फ मेरी हो। ज़ारा चीखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस अंधेरी दुनिया से कैसे निकल सकती है, मगर फिर उसे एक रोशनी दिखाई दी। उस वक्त जो लोग ज़ारा के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि ज़ारा जोर जोर से कांप रही है, लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। ज़ारा की माँ ने देखा कि वो अपनी जबान से कुछ बोल रही थी। जब आलिम साहब ने ध्यान से सुना तो वो सूरा अल बकरा की कुछ आयात पढ़ रही थी। आलिम साहब ने फौरन जोर जोर से सूरा अल बकरा पढ़ना शुरू कर दिया। जब पहली आयत पढ़ी गई तो ज़ारा जोर से चीखी। जब दूसरी आयत पढ़ी गई तो ज़ारा के हाथ और पांव तेज तेज हिलने लगे। और जब तीसरी आयत पढ़ी गई तो घर के अंदर एक तेज हवा चलने लगी। एक आवाज गूंज उठी, रुक जाओ, ये मेरी है। मगर आलिम साहब ने रुकने के बजाय और जोर जोर से कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी। तभी ज़ारा के अंदर से एक काली धुंध निकलती हुई महसूस होने लगी। ज़ारा जोर जोर से सांस लेने लगी, जैसे उसकी रूह वापस आ रही हो। आलिम साहब की तिलावत से ज़ारा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, मगर जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया। वो यहाँ है। सबने घबरा कर पूछा, कौन यहाँ है? ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा, शकर। सबके होश उड़ गए, मतलब ये जिन अभी भी उसके आसपास था। आलिम साहब ने कहा, हमें इसे सिर्फ बेहोश नहीं, इस घर से हमेशा के लिए निकालना होगा। अब सबको समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं थी, ये एक बड़ी रूहानी जंग थी जो शुरू हो चुकी थी। ज़ारा को होश तो आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी दहशत थी। आलिम साहब ने उसकी माँ से कहा, ज़ारा का दिमाग अभी भी उस जिन के असर में है, हमें इस पर और रुकिया करनी होगी। मगर जैसे ही रुकिया शुरू की गई, एक और खौफनाक चीज हुई। घर की सब लाइट्स एकदम ऑफ हो गईं। दीवारों पर अजीब निशान नजर आने लगे। हवा एकदम बहुत तेज हो गई। ज़ारा जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो।
फिर एक तेज और भारी आवाज गूंज उठी, तुम समझते हो कि मैं चला जाऊंगा? नहीं, मैं ज़ारा को अपने साथ ले जाऊंगा। सबके होश उड़ गए। ज़ारा की माँ जोर जोर से अल्लाह का नाम लेने लगी, मगर उस वक्त एक और बड़ी मुसीबत सामने आने वाली थी। आलिम साहब ने जोर जोर से सूरा अल बकरा की तिलावत शुरू की, लेकिन ज़ारा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ एकदम बदल गई थी। अब वो ज़ारा की आवाज़ नहीं, शकर की आवाज़ थी। उसने गुस्से से कहा, मैं जा नहीं सकता, ये लड़की मेरी है। तुम्हें पता भी है कि इसने मुझे कबूल कर लिया है? आलिम साहब ने पूछा। झूठ मत बोल, ज़ारा ने तुझे कब कबूल किया? जिन जोर से हंसा और कहा, जब भी ये रात को अपने बाल खोलकर निकलती थी, जब भी ये बेहिजाब होती थी, जब भी ये बिना दुआ के सोती थी, तभी मैं इसके करीब आता था। और एक दिन इसने मुझे महसूस किया, लेकिन डर के बजाय इसने मुझे बुलाया। तब से ये मेरी है। ये सुनते ही ज़ारा की माँ रोने लगी। नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। लेकिन शकर हंसा और बोला, नहीं, अब इसका कोई इलाज नहीं। तुम चाहे जितनी दुआ करो, अब ये सिर्फ मेरी है। मगर आलिम साहब को यकीन था कि जिन्न कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। अब सबका सब्र आजमाया जाने वाला था। आलिम साहब ने कहा, अगर तू सच में ताकतवर है तो कुरान की आयत का जवाब दे। और फिर उन्होंने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी। जिन्न जोर जोर से चीखने लगा। ज़ारा का बदन एकदम तेज तपने लगा, जैसे उसे आग लग गई हो। उस वक्त एक और अजीब चीज हुई। दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। ज़ारा के कमरे की दीवारें हिलने लगी। एक काली परछाई ज़ारा के बेड के पास दिखाई दी। सब लोग डर गए। आलिम साहब ने जोर से कहा, अल्लाह की कसम, अगर तू हक पर है तो हमें अपनी असल शक्ल दिखा। और जैसे ही ये कहा गया, ज़ारा ने अपनी आंखें खोली, मगर उसकी आंखें पूरी काली थी। और फिर एकदम ज़ारा की बॉडी हवा में उठ गई। सब लोग चीखने लगे, मगर आलिम साहब ने कहा, डरो मत, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। मगर क्या ये सच में जिन्न का आखिरी हमला था, या अभी और भी इम्तिहान बाकी थे? ज़ारा की बॉडी हवा में उठ चुकी थी। उसके हाथ और पांव एक अजीब तरीके से मुर्दा इंसान की तरह लटक रहे थे। आलिम साहब ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी और ज़ारा जोर जोर से हिलने लगी। लेकिन फिर एक तेज चीख गूंज उठी, मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त एक और अजीब चीज हुई। ज़ारा के होठों से एक पुरानी कहानी निकलनी शुरू हो गई। एक औरत थी जिसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे वादा किया था। सबके होश उड़ गए। ज़ारा की नानी ने घबराकर कहा, यह सच है, ये हमारी नस्ल का एक पुराना राज है। ज़ारा का ये हाल सिर्फ उसके गुनाहों का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पुराना सौदा था जो उनकी खानदान की एक औरत ने किसी वक्त एक जिन्न से किया था। मगर अब सवाल ये था, क्या ज़ारा इस रूहानी कैद से निकल पाएगी? आलिम साहब ने ज़ारा की नानी से कहा, अगर आप सच जानती हैं तो सब बताइए, इस जिन्न का असल राज क्या है? ज़ारा की नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत सालों पहले मेरी नानी ने एक जिन्न से वादा किया था कि अगर वो उसकी मदद करे तो उसके घराने की तीसरी नस्ल की एक लड़की उस जिन्न की होगी। आलिम साहब ने कहा, तो इसका एक ही हल है, हमें इस वादे को तोड़ना होगा। मगर जैसे ही आलिम साहब ने सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़नी शुरू की, ज़ारा जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, इस लड़की ने मुझे अपने नजदीक बुलाया था। ज़ारा की माँ ने रोना शुरू कर दिया, मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था? और तभी जिन्न ने एक खौफनाक बात कही, जब ये रात के वक्त बिना दुआ के सोती थी, जब ये खुले बालों के साथ बेहिजाब निकलती थी, तभी मैं इसके करीब आता रहा और इसने मुझे महसूस किया, मगर मुझसे भागने के बजाय मुझे अपने करीब बुलाया। ये सुनकर सब कांप गए। ज़ारा की माँ ने घबरा कर कहा, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? आलिम साहब ने कहा, इलाज है, मगर ये रूहानी जंग बहुत सख्त होगी। आलिम साहब ने फैसला किया कि ज़ारा पर पूरी रात रुक़या की जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, घर के अंदर अजीब चीजें होने लगी। सारे बल्ब झटके से बुझ गए। हवा इतनी तेज हो गई कि पर्दे उड़ने लगे। ज़ारा के कमरे की दीवार पर एक काला हाथ का निशान बन गया और फिर एक भारी आवाज गूंज उठी, अगर तुम इस लड़की को आजाद करने की कोशिश करोगे तो सबको मेरा गुस्सा भुगतना पड़ेगा। आलिम साहब ने बिना रुके सूरह अल बकरा और सूरह अल जिन की तिलावत शुरू की। ज़ारा जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मगर जैसे ही फज्र की अजान हुई, एक जोर का धमाका हुआ और ज़ारा जोर से चीख मारकर बेहोश हो गई। क्या ये जिन्न निकल गया था या सिर्फ एक और चाल चली गई थी? फज्र की अजान के बाद ज़ारा बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ चुका था, जैसे उसके अंदर से सारी जान निकल गई हो। उसकी माँ ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा, मेरी बेटी ज़ारा, आंखें खोलो। लेकिन ज़ारा एकदम बेहिस थी, उसकी सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। आलिम साहब ने कहा, इसका जिस्म अभी भी गर्म है, इसका मतलब ये जिन्न अभी गया नहीं है। सबके होश उड़ गए, मतलब ये सिर्फ एक और चाल थी। आलिम साहब ने अब सबसे ताकतवर रुक़या शुरू करने का फैसला किया।
मगर जैसे ही सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू हुई, एकदम ज़ारा जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसे झटके दे रहा हो। उसका सारा बदन पसीने पसीने हो गया। घर के अंदर से एक काली धुंध उठने लगी और फिर एक भारी और नफरत से भरी आवाज गूंज उठी, मेरा वादा तोड़ा गया है, अब मैं बदला लूंगा। एक जोर का झटका लगा और ज़ारा के पास रखा पानी का गिलास अपने आप गिर गया। ये जिन्न अभी गया नहीं था, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। जिन्न ने गुस्से से कहा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। इसने मुझे अपने पास बुलाया था और अब तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। आलिम साहब ने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो इस लड़की से पूछ ले। सबने ज़ारा की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। उसकी जबान से एक अजीब सी बात निकली, मैं नहीं चाहती थी कि ये आए, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ताकतवर है। जिन्न जोर जोर से चीखने लगा, झूठ, ये झूठ बोल रही है। आलिम साहब ने कहा, झूठ तुम बोल रहे हो, क्योंकि इंसान जब अल्लाह की पनाह में होता है तो कोई भी जिन्न उस पर हुकूमत नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने सूरह अल मुमिनून की आयत पढ़नी शुरू की। एक जोर का धमाका हुआ और ज़ारा जोर से हिल गई। ऐसा लगा जैसे उसका बदन हवा में उठने वाला है। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला था। जैसे ही सूरह अल मुमिनून की आयत पढ़ी गई, जिन्न जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ये मत पढ़ो, ये मत करो। आलिम साहब ने फौरन समझ लिया, इस जिन्न की असली कमजोरी यही है। अगर हम इस पर कुरान की तिलावत जारी रखें तो ये और कमजोर हो जाएगा। ज़ारा की माँ जोर जोर से अल्लाह का नाम लेने लगी, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। और तभी एक और तेज आवाज गूंज उठी, मैं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। सबके होश उड़ गए। क्या ये जिन्न सच्चाई बोल रहा है या ये एक और धोखा है? जब जिन्न ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तो सबके होश उड़ गए। आलिम साहब ने गुस्से से कहा, तेरी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। लेकिन जिन्न जोर से हंसा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। ज़ारा की माँ चीख उठी, नहीं। आलिम साहब ने गुस्से से कहा, बता तेरी शर्त क्या है? जिन्न ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, मुझे इस लड़की का एक आंसू चाहिए, एक ऐसा आंसू जो सिर्फ मेरे लिए गिरे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये एक जाल था या कोई और गहरा राज छुपा था? आलिम साहब ने फौरन समझ लिया कि ये जिन्न एक और धोखा देना चाहता है। अगर ज़ारा का एक भी आंसू तेरे लिए गिरा तो इसका मतलब होगा कि ज़ारा तुझे कबूल कर रही है। सबके दिल धक से रह गए। अगर ज़ारा इस वक्त रो पड़ी तो ये जिन्न फिर से उस पर कब्जा जमा सकता था। ज़ारा की माँ ने फौरन अपनी बेटी का चेहरा अपनी उंगलियों से पोंछ दिया और जोर जोर से सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ने लगी। लेकिन तभी ज़ारा जोर से चीखी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और एक आंसू उसकी आंख से निकलने लगा। जब ज़ारा का एक आंसू गिरा तो हवा एकदम तेज हो गई। दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। आलिम साहब ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी और हवा धीरे धीरे रुक गई। लेकिन एक तेज चीख गूंज उठी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं अपना बदला लूंगा। और तभी घर के अंदर एक बड़ी आग का गोला चमक उठा। सब लोग घबरा गए। ये जिन्न अब पूरी ताकत से अपना इंतकाम लेना चाहता था। लेकिन आलिम साहब ने कहा, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तू चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, तू हार चुका है। मगर क्या ये सच में जिन्न की हार थी या अभी एक और बड़ी मुसीबत बाकी थी? जिन्न की चीख अभी भी गूंज रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं अपना बदला लूंगा। घर के अंदर सब कुछ हिलने लगा। ज़ारा का बदन हवा में उठने लगा। दीवारों पर काले हाथ के निशान दिखने लगे। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई बाहर से अंदर आना चाहता हो। ज़ारा जोर जोर से चीखने लगी, मुझे बचाओ। उसकी माँ घबरा गई, मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन जिन्न जोर जोर से हंसा, नहीं, अब ये सिर्फ मेरी है। आलिम साहब ने फौरन सूरह अल जिन्न की तिलावत शुरू की। लेकिन जैसे ही कुरान की आयतें पढ़ी गईं, एक और अजीब चीज हुई। ज़ारा की आवाज एकदम रुक गई। उसका बदन बेहिस हो गया, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल रही हो। क्या ये जिन्न जीत गया? ज़ारा ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ चुकी हो। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसके आसपास अजीब सा धुआं था। दूर एक काली परछाई नजर आई। शकर, जिन्न ने जोर से हंसी लगाई, देखा, मैंने कहा था ना, तू अब मेरी है। ज़ारा ने घबराकर इधर उधर देखा, नहीं, मुझे वापस जाना है। लेकिन जिन्न आगे बढ़ा, तेरे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तू सिर्फ मेरी दुनिया की मेहमान है। ज़ारा ने जोर से अल्लाह को याद किया, या अल्लाह मुझे बचा ले। और तभी एक रोशनी का नूर चमका। जिन्न चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ज़ारा की दुआ कबूल हो गई थी? जैसे ही नूर का एक तेज झटका पड़ा, ज़ारा को महसूस हुआ कि वो वापस आ रही है। उसने अपनी आंखें खोली। आलिम साहब तिलावत कर रहे थे,
उसकी माँ रो रो कर दुआ कर रही थी। सब लोग अल्लाह का नाम ले रहे थे और तभी ज़ारा जोर जोर से हिलने लगी। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हो चुकी थी। एक तेज आवाज गूंज उठी, मैं जाऊंगा लेकिन मुझे एक मौका दो। आलिम साहब ने गुस्से से कहा, तू हर चाल चल चुका है, अब तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और फिर एकदम ज़ारा जोर से झटका खाकर नीचे गिर गई। क्या अब वो आज़ाद हो चुकी थी या अब भी कोई बड़ी मुसीबत बाकी थी? ज़ारा नीचे गिर चुकी थी, उसकी सांस धीमी हो चुकी थी और उसका बदन बिल्कुल ठंडा लग रहा था। उसकी माँ ने घबराकर उसका चेहरा अपनी बाहों में ले लिया। मेरी बेटी ज़ारा, आंखें खोलो। लेकिन ज़ारा एकदम बेहोश थी। आलिम साहब ने उनका हाथ पकड़कर कहा, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। लेकिन सबके होश उड़ गए जब ज़ारा ने अचानक अपनी आंखें खोली और वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। और तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम सबको लगा था कि मैं चला गया? हा हा हा, मैं अभी भी यहाँ हूँ। क्या ये जिन फिर से ज़ारा के अंदर आ चुका था? ज़ारा की माँ चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। आलिम साहब ने गुस्से से कहा, तेरी ये आखिरी चाल भी बेकार जाएगी। लेकिन जिन्न जोर जोर से हंसा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने मुझे सिर्फ कमजोर किया है मगर मुझे खत्म नहीं किया। अगर तुम मुझे अभी भी निकालना चाहते हो तो एक नया सौदा करना होगा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये जिन अब भी कोई जाल बिछा रहा था? आलिम साहब ने कहा, हम अल्लाह की रजा के बगैर कोई भी सौदा नहीं करेंगे। लेकिन जिन ने एक भारी आवाज में बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए चला जाऊं तो मुझे एक चीज दे दो। सबने एक साथ पूछा, क्या? जिन्ने ने धीमे लेकिन तेज लहजे में कहा, ज़ारा की एक चीज जो सिर्फ उसकी हो। सब लोग सदमे में आ गए। क्या इसका मतलब था कि जिन्न ज़ारा की कोई याद, कोई चीज या कोई हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहता था? अगर ये शर्त पूरी की गई तो क्या ज़ारा फिर भी आजाद हो पाएगी या फिर ये एक और धोखा था? जब जिन ने कहा, मुझे ज़ारा की एक चीज चाहिए जो सिर्फ उसकी हो, तो सबके होश उड़ गए। आलिम साहब ने गुस्से से कहा, हम तुझे कुछ नहीं देंगे, तेरी हर चाल नाकाम होगी। मगर जिन एक भारी आवाज में बोला, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ चीख उठी, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे। जिन जोर जोर से हंसा, एक छोटी सी चीज चाहिए, बस एक। और फिर उसने कहा, ज़ारा के बाल। सब लोग एकदम से हिल गए। क्या जिन्न सिर्फ एक सरमाया मांग रहा था या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? आलिम साहब ने फौरन समझ लिया, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं, ये जिन्न चाहता है कि ज़ारा की एक निशानी उसके पास हमेशा रहे। अगर ज़ारा के बाल उसको मिल गए तो इसका मतलब होगा कि वो हमेशा ज़ारा की जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। उसकी माँ घबरा गई, नहीं, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। लेकिन ज़ारा अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे उसके अंदर से उसकी रूह निकल रही हो। उसकी आवाज एकदम कमजोर हो गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आलिम साहब ने फौरन सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की तिलावत शुरू की और तभी एक तेज रोशनी का नूर चमका। जिन्न जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या अब ज़ारा आजाद हो चुकी थी? जिन्न चीखने लगा, तुम सबने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। और फिर एक तेज हवा का झोंका आया, ज़ारा हवा में उठ गई, उसका बदन जोर जोर से हिलने लगा। सब समझ गए कि जिन्न अभी भी हार नहीं मानना चाहता। आलिम साहब ने जोर से कहा, अल्लाह की कुदरत से तू अब हमेशा के लिए निकल जाएगा। और फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। एक जोर का धमाका हुआ, हवा रुक गई, ज़ारा नीचे गिर गई। सबने घबरा कर देखा, ज़ारा होश में थी मगर जिन्न की कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्या अब वो सच में चला गया था या कोई और बड़ी मुसीबत अब भी बाकी थी? ज़ारा नीचे गिर चुकी थी। सब लोग खौफ और टेंशन में उसकी तरफ देख रहे थे। आलिम साहब ने ज़ारा की माँ से कहा, उसके हाथ पकड़ो और सूरह अल फलक पढ़ते रहो। उसकी माँ ने ज़ारा का हाथ थामा मगर उसका बदन बिल्कुल ठंडा था। या अल्लाह, क्या मेरी बेटी? लेकिन तभी ज़ारा की सांस वापस आई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अब भी कुछ अजीब था। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और तभी एक हल्की सी हंसी गूंज उठी, हा हा हा, तुम्हें लगा कि मैं चला गया? क्या जिन्न अभी भी अंदर था? आलिम साहब समझ गए कि जिन्न अभी भी किसी तरीके से ज़ारा के अंदर है। उन्होंने जोर से कहा, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब तुझे जाना होगा। लेकिन जिन्न जोर से हंसा, तुम समझ भी नहीं सकते कि मैं क्या हूँ, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। तभी आलिम साहब ने खतरनाक फैसला किया, हम इस घर को फौरन छोड़ देंगे और इस जगह को अल्लाह की हिफाजत में दे देंगे। लेकिन जिन्न चीखा, नहीं, तुम यहाँ से जा नहीं सकते, ये जगह मेरी है। आलिम साहब ने फौरन सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू की। ज़ारा जोर जोर से हिलने लगी, एक तेज हवा चलने लगी। जिन्न जोर जोर से चीख रहा था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये जगह अब मेरी है।
क्या ये जिन अब भी ज़ारा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था? जब आलिम साहब ने सूरह अल बकरा पूरी की तो एक तेज रोशनी का नूर चमका। ज़ारा जोर से चीखी और एक काली धुंध उसके बदन से निकलती नजर आई। उसकी माँ जोर जोर से रोती हुई उसके करीब आई। मेरी बेटी ज़ारा, क्या तुम ठीक हो? ज़ारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन तभी एक और अजीब चीज हुई। ज़ारा के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। लेकिन क्या ये सच था? क्या ज़ारा सच में आजाद हो चुकी थी या अब भी कोई बड़ी मुसीबत बाकी थी? जब सबको लगा कि ज़ारा ठीक हो चुकी है, तभी आलिम साहब ने एक और राज खोल दिया। ये जिन्न इतना ताकतवर क्यों था? क्या इसके पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी है? आलिम साहब ने कहा, यह जिन्न सिर्फ एक आम जिन्न नहीं था, ये एक ऐसा जिन्न था जो कभी इंसान था। सब लोग सदमे में आ गए। इंसान? क्या मतलब? आलिम साहब ने कहा, हजारों साल पहले एक आदमी था जो बुराई में इतना डूब गया था कि उसका दिल पत्थर बन गया। उसने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और शैतान का गुलाम बन गया। और जब वो मर गया तो अल्लाह ने उसकी रूह को आजाद नहीं किया, बल्कि उसे एक जिन्न बना दिया। और तब से वो सिर्फ एक चीज चाहता था, एक इंसानी रूह को हमेशा के लिए अपना बना लेना। ज़ारा की माँ ने घबरा कर कहा, तो क्या ज़ारा का खतरा अभी भी बाकी है? आलिम साहब ने गुस्से से कहा, जब तक ज़ारा अल्लाह का सहारा लेगी तब तक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्या ज़ारा सच में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थी? आलिम साहब की बात सुनकर सब लोग खौफ और हैरत में डूब गए। क्या ज़ारा अब भी खतरे में है? ज़ारा की माँ ने घबरा कर कहा, अगर वो जिन अब भी वापस आने की कोशिश करे तो? आलिम साहब ने कहा, अगर ज़ारा ने अपनी इबादत मजबूत रखी तो वो जिन कभी वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर उसने गलती की? आलिम साहब की बात अधूरी रह गई। तभी ज़ारा ने धीरे से कहा, मैं कभी भी फिर से उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी इबादत और मजबूत करूंगी। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया। घर के सारे दिए बुझ गए। एक काली परछाई एक कोने में दिखाई दी और एक भारी आवाज गूंज उठी, हा हा हा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं वापस आने वाला हूँ। क्या जिन्न फिर से आ चुका था? जैसे ही वो आवाज गूंजी, सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़ारा की माँ जोर से बोल उठी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ज़ारा के चेहरे का रंग एकदम सफेद हो गया। अम्मी, मुझे डर लग रहा है, ये जिन्न अब भी यहाँ है। आलिम साहब ने कहा, तुम सब अल्लाह का नाम लो, ये सिर्फ एक आखिरी धोखा है। लेकिन तभी ज़ारा जोर से हिलने लगी। उसके हाथ और पांव तेज तेज कांपने लगे और उसके होठों से एक अजीब सी आवाज निकली, तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सबकी सांसें रुक गईं। क्या जिन्न फिर से ज़ारा के अंदर आ गया था? आलिम साहब ने फौरन कहा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, सिर्फ अल्लाह की मदद ही ज़ारा को बचा सकती है। सबने मिलकर जोर जोर से आयतुल कुर्सी और सूरा अल फलक पढ़ना शुरू किया। जिन्न जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। घर का हर कोना हिला, हवा तेज हो गई। ज़ारा जोर जोर से हिल रही थी और फिर एक जोर का धमाका हुआ। एक तेज रोशनी का नूर चमका और सब कुछ एकदम शांत हो गया। क्या अब वो जिन्न हमेशा के लिए चला गया था? सबने घबराकर ज़ारा की तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसकी माँ ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, बेटा, तुम ठीक हो? ज़ारा ने धीरे से कहा। अम्मी, वो चला गया। आलिम साहब ने तसल्ली दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस अजीम फितने से बचा लिया। सब लोग रो रहे थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। ज़ारा ने अपने बाल बांध लिए और उसने कहा, अब मैं कभी भी बिना दुपट्टे के घर से नहीं निकलूंगी। जब सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी एक अजीब चीज हुई। ज़ारा ने अपने हाथों पर एक निशान देखा, एक छोटा सा काला दाग जो पहले वहां नहीं था। आलिम साहब ने कहा, यह जिन्न की आखिरी निशानी है, मगर अगर तुम हमेशा अल्लाह का नाम लेती रही तो इसका कोई असर नहीं होगा। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। ज़ारा की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ दीन और अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलने लगी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या था? कभी भी अल्लाह की हिफाजत से दूर मत जाओ, वरना शैतान तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी इज्जत और हया का एहतराम करो, क्योंकि शैतान उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो अपनी हया खो देते हैं। कहानी खत्म, मगर ईमान का सफर हमेशा जिंदा रहेगा।